हम धनु लगन में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके धनु लगन के चार्ट में शनि अलग अलग भावों में स्थित होते हैं तो अपनी महादशा के दौरान शनि किस प्रकार का रिजल्ट दे सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपके लगन कुंडली में शनि 12वें भाव में स्थित हों वृश्चिक राशि में, तब शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट शनि देने वाले हैं। देखिए, 12वें भाव में वैसे अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि है और मंगल के साथ शनि का बहुत ज़्यादा कटु संबंध है। लेकिन अगर हम यहाँ पर साइन को देखें, राशि को देखें और कालपुरुष के हिसाब से अगर देखेंगे तो वृश्चिक राशि में शनि बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं अगर हम कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से चलें तो, क्योंकि ये 8वें भाव की राशि है, 8वें भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट हम जरूर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पर यहाँ पर बहुत सारे मामलों में शनि आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इवन आपको विदेश से भी काफ़ी फायदा ऐसा शनि देगा। अब शनि आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो जब भी आपको महादशा आती है आपको ये देखना है कि आपके कैरियर का कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से संबंध विदेश से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर आप इस प्रकार की शनि की दशा में विदेश जाकर सेटल होते हैं अपने कैरियर पर्पज़ से, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में। ज़्यादातर ऐसा शनि आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेगा। लाइफ में कभी कभी आपकी मेहनत आपके काम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही कम रहेंगे आपके प्रयासों की तुलना में। तो इससे आप कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहेंगे और अपने ऊपर भी कभी कभी डाउट करेंगे, अपने कुछ फैसलों को लेकर भी आप श्योर नहीं होंगे। अब यहाँ शनि स्थित है तो ऐसा शनि ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक प्रैक्टिस या ऐसे किसी काम की तरफ आपको ज़्यादा रुझान दे सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल है आपकी एज का। आपको कौन सी एज में शनि की महादशा आ रही है। जैसे कि हो सकता है आपको 5 से 10 साल की आयु में ही अगर ये दशा स्टार्ट हो जाती है तो ये दशा उस समय आपको ज़्यादातर या तो कोई हेल्थ की समस्या देगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ ध्यान साधना में रुचि देगी। इसके अलावा ऐसा शनि आपके कैरियर को थोड़ा लेट से शुरू होने देगा है, लेकिन आगे चलकर आपका जो कैरियर है काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको अर्ली एज में ऐसी दशा आ जाए तो आपके काम करने के तौर तरीके, आपके सोचने समझने के या एजुकेशन ग्रहण करने के तौर तरीक़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा और ये जो बदलाव होगा आपको आगे तक अपनी फ्यूचर में हमेशा स्टेबल देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। तो जो कुछ भी आपने शनि की दशा के दौरान अनुभव किया है, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, वो सब आपके पास रहेगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसी डिफ़िकल्टीज आ जाएं जहाँ पर आप आसानी से काम नहीं कर सकें। जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं 5 से 10 साल की आयु में, 15 साल की आयु में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे में पढ़ाई में आपका पूर्ण रूप से मन नहीं लगेगा। आप मेडिटेशन वगैरह का सहारा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा 25 साल के बाद स्टार्ट होती है या 30 की एज के आसपास स्टार्ट होती है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा विदेश जाने के लिए और विदेश में सेटल होने के लिए। इसके साथ साथ आपके चार्ट में क्योंकि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी शनि हैं, इस वजह से शनि ऐसा हो सकता है कि विदेश से आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम दे सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देगा। इतना ईजी नहीं है ये शनि की महादशा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ आपको कुछ खर्चों में बढ़ोतरी देंगे। आपके शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि जो आपका इनकम सोर्स है वो स्टेबल नहीं है। आप धीरे धीरे ही लाइफ में स्टेबल होंगे। इसके अलावा खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहने लगेंगे और कोई भी आपका काम है वो शुरुआत में समय पर नहीं बनेगा। तो शुरुआत में आपको ये सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत में शनि एकदम से आपकी परीक्षा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपके जो रिज़ल्ट हैं शनि की महादशा के वो काफ़ी अच्छे होते चले जाएंगे। अब वास्तव में ऐसा शनि आपके 6th सेंस में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। अगर आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, लग्नेश जो कि आपके बृहस्पति हैं, और आपके मंगल अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकता है। इसके साथ साथ अगर ये दशा आपको मिड एज में आती है तो हालांकि कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, लेकिन इसका जो रिवार्ड मिलेगा आपको आगे चलकर ज़रूर मिलेगा। अब शनि की महादशा किसी भी जातक को 40 की एज में या 50 की एज में अगर स्टार्ट होने वाली हो तो ऐसे जातकों को ज़्यादातर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, आप कोई कोर्ट केस वगैरह में फंसे हुए हैं तो आपको सावधानी रखना है। इसके साथ साथ आपको लेट एज में ऐसा शनि ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाएगा और आपको इवन आध्यात्मिक यात्राएं भी करवा सकता है। तो यहाँ पर शनि स्थित है तो आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से अगर कोई भी कनेक्शन आपका आता है तो आपको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए।
अब अगर आपको बहुत लेट एज में ऐसी दशा आती है, तो लेट एज में ये दशा आने की वजह से वास्तव में आप बहुत ज़्यादा एकांत को पसंद करने लगेंगे। आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने लगेंगे। खुद के बारे में आप बहुत कुछ नया अनुभव करेंगे जो कि आपने अभी तक नहीं किया। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करें और शनि के स्वामित्व के हिसाब से बात करें, तो शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी तो हैं ही, साथ में वो अपने भाव को ही एस्पेक्ट करेंगे यहाँ से। तो ऐसे में खर्चे बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। आप हमेशा अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। आप लगभग हर काम में अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ रह सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी इनकम और आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। शनि अब क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस बार बार बदल रहा है, या अपने काम की वजह से, अपनी हेल्थ की वजह से आपको बार बार ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब शनि अगर हम एस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो शनि सबसे पहले अपने खुद के ही भाव को एस्पेक्ट करेंगे, आपके दूसरे भाव को, इसलिए वाणी को लेकर कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के साथ बात करते समय ज़्यादा सीधे बोलें या सत्यवादी बने, तो हो सकता है आपकी जो सत्य बात है वो किसी को भी कड़वी लग सकती है। ऐसे में अपनी फैमिली के साथ भी मतभेद होने के चांसेस हैं। शनि की महादशा के दौरान वास्तव में आप अपनी फैमिली सहित कहीं दूर जाकर बसें अपने जन्म स्थल से, तो बहुत ही बेहतर है आप लोगों के लिए। अब शनि क्योंकि दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होगी। बहुत ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी आप पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे कभी कभी, और आपकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होगी। आपको कोई भोग विलास या ऐसी बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली लाइफ पसंद नहीं होगी। तो इतना सब होने के बावजूद भी शनि यहाँ पर आपको लाइफ में एकदम सिंपल रखेंगे। अब शनि का जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है आपके चार्ट में, आपके वो रहेगा आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस पर वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनके मित्र का घर है, शुक्र का, लेकिन शनि फिर भी यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज आपको दे सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, या वर्क प्लेस पे अगर काम कर रहे हैं तो वर्क प्लेस जो है आपका, वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टी आपके सामने आ सकती हैं, जैसे कि कलीग्स के साथ अच्छी नहीं बन रही, आप थोड़ा अलग अलग से रहते हैं, थोड़ा सा कम बोलने वाले और मतलबी हो सकते हैं, आप थोड़ा मतलब की बात करने वाले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेंगे वर्क प्लेस पे। इससे आपके काम करने की क्षमता और काम पर प्रभाव पड़ेगा। आपके बॉस के साथ भी कुछ हद तक रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस हैं। हाँ, यहाँ पर आपको शनि किसी भी प्रकार की परेशानी में आप फंसे हुए हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन फाइट करने को देख रहे हैं लेकिन आपसे कंपटीशन फाइट नहीं हो रहा, आप सफल नहीं हो रहे, या कोई लीगल इशू में फंसे हुए हैं, तो ज़रूर यहाँ पर शनि आपकी सहायता करने वाले हैं। अब यहाँ पर शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो किसी को भी पैसा उधार ना दें और ना ही किसी से पैसा उधार लें। यानी आपको लोन वगैरह का ऐसा कोई काम नहीं करना, कोई बहुत ज़्यादा रिस्की काम नहीं करना जिसकी वजह से आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस जाए। उसके बाद आपके और एक सबसे इम्पोर्टेंट हाउस जो कि आपका 9वां भाव है, 9वें भाव को भी शनि एस्पेक्ट करेंगे। अब 9वें भाव को शनि एस्पेक्ट करने की वजह से इस महादशा के दौरान अगर ऐसी दशा आपको 25 या 30 की एज में आती हो, तो आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं और विदेश में ही सेटल भी हो सकते हैं। शनि का आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, पिता के साथ आपके संबंधों को लेकर अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा शनि आपके अंदर कुछ हद तक जो आध्यात्मिक क्रिएटिविटी है, जो स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी है, उसको विकसित करेगा। तो ये इस प्रकार से आपको शनि के रिजल्ट्स को देखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है क्या मंगल का संबंध अपने 12वें भाव से है या नहीं है, और 12वें भाव में शनि के साथ कोई अन्य ग्रह है या नहीं है, या आपके 6ठे भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा है तो वो कौन सा ग्रह है। और शनि की दृष्टियां जैसे कि दूसरे भाव और 9वें भाव पर भी इनकी दृष्टियां हैं, तो वहाँ भी कोई अन्य प्लैनेट हो सकता है जिसका प्रभाव शनि पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके 12वें भाव पर कौन कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट बढ़ रहा है आपके चार्ट में, ये सब आप जरूर देखें।